वो शहर छोटा था, भुला हुआ। लोग उसका नाम धीमे स्वर में लेते थे, मानो जोर से बोलने से डरते हों। विस्परिंग पाइन्स नाम भी सटीक था। पेड़ों के बीच हवा फुसफुसाती रहती थी। राज, चेतावनियां। शहर के आखिर में एक घर था, एक हवेली जो कभी बहुत शानदार रही होगी, अब टूट रही थी। खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती हुई, किसी को भी अंदर आने की चुनौती देती हुई। स्थानीय लोगों को इसकी कहानी पता थी। वे त्रासदी के किस्से सुनाते थे, बेचैन आत्माओं के। वे उसे फुसफुसाते घर कहते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्लारा अलग थी। वो विस्परिंग पाइन्स की नहीं थी। वो बस वहां से गुजर रही थी, कहानियों से, रहस्य से खींची चली आई थी। उसे अनजान चीजों का चस्का था, एडवेंचर का भूख थी। घर ने उसे एक जलपरी के गीत की तरह बुलाया। अट्रैक्टिव, दिलचस्प। उसने अपनी कार सड़क से नीचे, नजरों से दूर खड़ी की। सूरज डूब रहा था, लंबी परछाइयां बना रहा था, जिससे घर और भी भयानक लग रहा था। क्लारा ने एक गहरी सांस ली। वो उसे महसूस कर सकती थी, एक मौजूदगी उसे देख रही थी। वो मुस्कुराई। यही तो था वो एडवेंचर जिसकी उसे चाहत थी। पुराने लोहे के गेट से कराह उठी एक दर्द भरी आवाज, जैसे कोई चेतावनी हो। क्लारा ऊंचे ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। कांटे उसके कपड़ों से लिपट गए, मानो उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हों। वो आगे बढ़ती रही, दृढ़ निश्चयी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, हवा ठंडी होती गई, रोशनी फीकी पड़ गई। पेड़ों ने उसे निगल लिया। सामने का दरवाजा खुला हुआ था, उसे अंदर बुला रहा था। क्लारा एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अंदर कदम रखा। अंधेरे ने उसका स्वागत किया, उसे गले लगा लिया। वो घर आ गई। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सड़न से भरी हुई थी। हर कोने में अतीत की परछाइयां छुपी हुई थीं, और कुछ ऐसा जो क्लारा समझ नहीं पा रही थी। एक अनजाना डर, एक अनकही कहानी। डर, उदासी। उसने अपना टॉर्च जलाया। उसकी रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए कमरे को उजागर किया। रोशनी कमरे में नाचती हुई, भूली हुई जिंदगियों की झलक दिखा रही थी। एक फटा हुआ टेपेस्ट्री जो समय की मार झेल चुका था। एक टूटा हुआ दादाजी की घड़ी जो अब सिर्फ एक यादगार बनकर रह गई थी। उसके कांटे समय में जमे हुए थे, मानो समय ने यहां आकर रुकने का फैसला कर लिया हो। और फिर उसने उन्हें देखा, तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी। उन लोगों की फीकी तस्वीरें जिन्हें वो नहीं जानती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। उनकी निगाहें मानो उसका पीछा कर रही थीं, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। क्लारा कांप उठी। वो उनकी मौजूदगी महसूस कर सकती थी, अपने चारों ओर, मानो वो उसे कुछ बताना चाह रहे हो, कोई राज खोलना चाह रहे हो। सेक्शन 5, विस्पर्स इन द डार्कनेस। उसके ऊपर एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। क्लारा उछल पड़ी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ध्यान से सुना। हर छोटी आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। सन्नाटा। फिर उसने उसे सुना, एक फुसफुसाहट, धुंधली सी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, अस्पष्ट, परछाइयों से आ रही है। वो आवाजें उसे और भी डरावनी लग रही थीं। वो शब्दों को समझ नहीं पाई, लेकिन वो जानती थी कुछ अजीब हो रहा था। कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो महसूस कर सकती थी
वो घर में और अंदर चली गई। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा बर्बाद, जैसे कोई भूतिया कहानी जीवंत हो उठी हो। हर एक फुसफुसाहट से भरा हुआ। वो आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे तेज हो रही थीं, जैसे कोई उसे घेर रहा हो, करीब आ रही थीं। क्लारा का हाथ कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च को और कसकर पकड़ लिया। उसकी एकमात्र उम्मीद, अंधेरे के खिलाफ उसका एकमात्र हथियार, और फुसफुसाहट। वो जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा। सेक्शन 6, द अनसीन गेज। क्लारा एक भव्य सीढ़ी पर पहुंची। लकड़ी सड़ चुकी थी, रेलिंग धूल से ढकी हुई थी। उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। फुसफुसाहट ऊपर से आ रही थी, उसे बुला रही थी। वो अब पीछे नहीं हट सकती थी। जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, तापमान बहुत तेजी से गिर गया। क्लारा की सांसें हवा में बादल बना रही थीं। उसने अपने पीछे एक मौजूदगी महसूस की, बिल्कुल करीब। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उस पर नजरें महसूस कर सकती थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। सेक्शन 7, अ प्रॉमिस मेड। क्लारा दालान के अंत में एक कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। ये अलग था। हवा घनी थी, भारी। हर सांस में एक अजीब सी ठंडक थी। फुसफुसाहट यहां सबसे तेज थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वे उसके चारों ओर घूम रही थीं, एक बवंडर की तरह, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए। उसने उन्हें तब देखा, परछाइयां। वे धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थीं, अंधेरे में आकार ले रही हैं, जैसे कोई पुरानी यादें जीवित हो रही हों। उनकी आंखें चमक रही थीं, भूखी, हताश। उन्होंने उससे बात की। उनकी आवाजें गूंज रही थीं। उनकी आवाजें फुसफुसाहट का एक समूह थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई, एक दर्दनाक कहानी, विश्वासघात की, हत्या की, फंसे होने की। उनकी पीड़ा स्पष्ट थी। उन्होंने उससे मदद की भीख मांगी। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। उसे शांति का वादा किया, एक नई शुरुआत का। क्लारा उस पल में फंस गई। उसने एक वादा किया, वो उनकी मदद करेगी, वो उनकी कहानी बताएगी, वो उन्हें मुक्ति दिलाएगी। सेक्शन 8, फ्लीइंग द डार्कनेस। जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, परछाइयां झपटी। क्लारा चीखी। वो पलटी और भागी, दालान में वापस भागा। उसका दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। फुसफुसाहट उसका पीछा कर रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी, उसे ताना मार रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, सड़ी हुई लकड़ी पर फिसलती और गिरती हुई। परछाइयां उसके ठीक पीछे थीं, उसकी गर्दन पर उनकी ठंडी सांसें। वो उनकी बर्फीली उंगलियों को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे बचना था, उसे बाहर निकलना था। सेक्शन 9, नो एस्केप। क्लारा घर से बाहर भागी। रात में वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो अपनी कार तक नहीं पहुंच गई। वो चाबियों से जूझ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उसने दरवाजा खोला। उसने खुद को अंदर फेंक दिया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने घर की तरफ देखा। वो अंधेरे में डूबा हुआ था, खामोश, खतरनाक, लेकिन वो उन्हें अभी भी सुन सकती थी। फुसफुसाहट अब धुंधली, लेकिन फिर भी वहां उसका पीछा कर रही है।
सेक्शन 10 फॉरएवर बाउंड। क्लारा पूरी रात गाड़ी चलाती रही, विस्परिंग पाइन्स से दूर, उस घर से दूर। लेकिन वो इस एहसास से बच नहीं पाई, ये एहसास कि वो अकेली नहीं है, कि फुसफुसाहट अभी भी उसके साथ है। उसके दिमाग के अंदर उसने एक वादा किया था, परछाइयों से, फंसी हुई आत्माओं से, और वे उसे उसका वचन निभाएंगे। वो अब उनकी थी, हमेशा के लिए विस्परिंग हाउस से बंधी हुई, हमेशा के लिए फुसफुसाहट से प्रताड़ित और घिरी हुई।